देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोला है उदाहरण 1 में दिए गए समस्या को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 जब देखने जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरण 1 बनाना है। तो उदाहरण 1 जो है आपके बुक के 79 पेज में है, पेज नंबर 79 में उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है। तो उदाहरण नंबर 1 में जो समस्या दिया हुआ है उसमें सिर्फ समीकरण बना के छोड़ देना है। तो उदाहरण नंबर 1 का पहला मतलब 2 का पहला, 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। तो 1 का पहला मतलब 2 का पहला। तो उदाहरण नंबर 1 में ये यही क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ समीकरण बना के छोड़ देना है। लेकिन उसी क्वेश्चन को 2 नंबर में बोला है कि हल कीजिए, समस्या का समाधान कीजिए। मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है, जैसे बोला है कि हम जानना चाहें कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, तो आरंभ में कंचों की संख्या निकालना है। इसमें उदाहरण 1 में नहीं, सिर्फ समीकरण बना के छोड़ देना था। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि जॉन और जीवंती 2 बच्चे हैं, एक का नाम जॉन है और एक का नाम जीवंती है। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचा मतलब जो गोली उली शीशा वाला लोग खेलते होते नहीं है, छोटा छोटा बच्चा देखे खेलते थे, वही मेरा कंचा है। ठीक है, तो दोनों के मिला के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब दोनों के पास जितना था, तो जॉन भी 5 कंचा खो दिया, जीवंती भी 5 कंचा खो दिया। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब दोनों के पास जो कंचा है उसका गुणनफल 124 है। मतलब 5 कंचा जॉन खो दिया, 5 कंचा जीवंती खो दी। अब दोनों के पास जो कंचा बचा उसमें गुना करेंगे तो मेरा 124 आएगा। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। मतलब शुरू में जॉन के पास कितना कंचा था और जीवंती के पास कितना कंचा था। क्वेश्चन समझ गए होंगे। उदाहरण नंबर 1 में आपको सिर्फ समीकरण बना के छोड़ देना था, और क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर आपको जॉन के पास कितना कंचा है, जीवंती के पास कितना है, निकालना है। तो गुणनखंड विधि से आप जानते हैं, समीकरण बना लीजिए। समीकरण बनाने के लिए भी सिखा दिए हैं, और तब जॉन और जीवंती का निकाल दीजिए, एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि आरंभ में जॉन के कंचों की संख्या या जॉन के पास की कंचों की संख्या बराबर x। तो आरंभ में जीवंती के कंचों की संख्या, इसे लिख रहे हैं, मतलब ये है कंचा है, टी है, संख्या है। तो आप ही बताइए, 2 आदमी हैं, दोनों आदमी के पास कोई सामान 45 को है। अगर एक आदमी के पास 20 को है तो दूसरे आदमी के पास कितना होगा? एक आदमी के पास 20 को है तो दूसरे आदमी के पास कितना होगा? तो 45 में से 20 घटा देंगे। उसी तरह एक आदमी के पास x है तो दूसरे आदमी के पास क्या हो जाएगा? 45 में से x को घटा देंगे, 45 माइनस x।
अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो यहां लिख सकते हैं 5 कंचे खोने के बाद जौन के कंचों की संख्या और 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के कंचों की संख्या बढ़ा सकते हैं। लिख सकते हैं 5 कंचे खोने के बाद जौन के कंचों की संख्या। तो आरंभ में जॉन के पास x था, 5 खो दिया तो 5 घट गया। फिर यह कौन लगा सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के कंचों की संख्या। तो देखिए जीवंती प्रारंभ में 45 माइनस x था, 5 खो दी तो 45 में से 5 घट गया, 40 माइनस x। अब पुनः प्रश्न से यहां लिख सकते थे, जब दोनों के पास 45 था, ये x आ रहा तो ये 45 माइनस x प्रश्न से। अब प्रश्न से एक बार और प्रश्न से बोला है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124। कब, जब 5 खो दिया है तब। तो 5 खोया है तो x माइनस 5 और यह है 40 माइनस x। गुणनफल मतलब यहां गुना बराबर 124। अब इससे आप समीकरण बना दीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो अब समीकरण आप लोग बनाइए। समीकरण बनाना है तो x से पूरा में गुना करेंगे, फिर -5 से पूरा में गुना करेंगे। तो x से दोनों में गुना कीजिएगा तो ये मेरा हो जाएगा 40x, फिर x से इसमें गुना कीजिएगा तो -x², फिर -5 से +40 में गुना करना है तो माइनस प्लस -5 से 40 में करेंगे तो 200, फिर -5 से इसमें करना है माइनस प्लस और 5 से x में कीजिएगा तो 5x हो जाएगा। इसको चाहेंगे तो इधर फेंक देंगे, प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इधर मात्र मेरा बच गया 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहले x का 2 पावर वाला लिखते हैं, तब 1 पावर वाला, तब 0 पावर वाला। तो पहले इसको लिखेंगे, इसका कोई जात नहीं है तो -x² लिख देंगे। अब x वाला देखिए, यह और यह है 1 पावर वाला, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, जुट जाएगा तो 40 5 45 x और बड़ा का चिन्ह प्लस का, बिना x वाला यह है और यह है, तो दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा। तो 200 में 124 जोड़ेंगे 324 हो जाएगा। और यहाँ पर 200 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस का चिन्ह बराबर 0। देखिए, जब भी गुणनखंड विधि से आप द्विघात समीकरण का मूल निकालिएगा ना, तो शुरू का माइनस हटा दीजिएगा। तो ये हटेगा कब, जब दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिएगा, इससे आपको फायदा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो
ये माइनस हटाने के लिए सब में माइनस से गुना कर देंगे, दोनों तरफ लिख सकते हैं, दोनों तरफ -1 से गुना करने पर हो जाएगा। तो इसमें -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो शुरू में प्लस नहीं लिखते हैं। इसमें माइनस से कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस, इसमें माइनस से कीजिएगा माइनस माइनस प्लस, और जीरो में तो गुना करेंगे तो जीरो ही होगा। अब मध्य पद बांटकर इसका गुणनखंड विधि से x का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ 1 है, यहाँ 324 है, गुना करेंगे तो 324, और 324 को तोड़ेंगे, और तोड़ के देखेंगे जोड़ने पर 45 लाना है। अब देखेंगे 324 क्या क्या चीज के पढ़ा में आता है, क्या क्या चीज के टेबल में आता है, तो ये देखिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बड़ा बड़ा जब संख्या आ जाए तो वैसे मत देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, जल्दी बनेगा। जैसे 324 है तो 324 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 2 से 1 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 2 बार है। अब देखिए जोड़ के 45 लाना है। तो देखिए तो 2 में 162 को जोड़ेंगे तो 45 नहीं आएगा। फिर इसका निकालिए, 2 से 2 अठे 16, 2 एकम 2। अब देखिए 2 दूना 4, तो 4 में 81 जोड़ेंगे तो फिर मेरा 45 नहीं आएगा। जोड़िए के लाना है क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है। अब 3 से काटेंगे, 3 से 27 बार में, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, अब 12 में 27 जोड़ेंगे तभी 45 नहीं आएगा। फिर 3 से 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। मतलब मिल गया 36 और 9। इसको हटा देना है, इसकी जगह पर 36 और 9 लाना है, लेकिन जोड़ के लाना है। तो जोड़ेंगे तब जब दोनों प्लस में होगा या दोनों माइनस में होगा। तो यहाँ माइनस लाना है, इसलिए दोनों को माइनस में रखेंगे। मतलब 36 भी माइनस में होगा और 9 भी माइनस में होगा। तो गुणनखंड अच्छा से आप सीख लीजिएगा। 8वां नंबर का ये चीज है 36x माइनस 9x प्लस 324। देखिए आप 9 पहले लिखिए, 36 बाद में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका मर्जी है, चिन्ह सही होना चाहिए। अब दोनों में x कॉमन करेंगे, दोनों में x कॉमन होगा क्योंकि यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो दोनों का HCF x हुआ। अब x से इसमें भाग करेंगे तो x से इसमें भाग करेंगे तो 36। देखिए 9 और 324 दोनों का HCF 9 होगा। अब 9 से 9 में भाग करेंगे तो x बचेगा, माइनस से प्लस में भाग करेंगे तो माइनस होगा, 9 से इसमें भाग कीजिए 36 होगा बराबर 0। दोनों में सेम चीज अगर आ जाए तो आपका हिसाब बढ़िया बन रहा है। x माइनस 36, अब मेरा क्या बचा x माइनस 9 बराबर 0। अब एक बार यह 0, एक बार यह 0, तो x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। x का वैल्यू देखिए, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 36 हो गया, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस। तो देखिए आरंभ में हम लोग माने हैं कि माना कि जॉन के पास या जॉन की कंचों की संख्या x, तो जीवंती का आया है 45 माइनस x।
तो ये दोनों जॉन का ही है, या तो 36 नहीं तो 9, क्योंकि दोनों एक्स का वैल्यू है। बहुत लोग क्या करते हैं यही 36 9 आंसर लिख देते हैं, नहीं, ये दोनों एक्स का वैल्यू है। तो 2 बार आंसर आएगा। जब जॉन का 36 तो जीवंती का 45 में से 36 को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, या जब जॉन को 9 तो जीवंती को 45 में से 9 घटाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस तरह से तो मेरे पास जगह नहीं है, तो लिखेंगे यदि यौन के यहां आरंभ में लगा दीजिएगा, यदि आरंभ में यौन के कंचों की संख्या 36 तो जीवंती के कंचों की संख्या बराबर 45 में से 36 माइनस करना पड़ेगा तो 9 हो जाएगा। एक ये आंसर, मतलब 36 और 9 आंसर। फिर यदि आरंभ में जॉन के कंचों की संख्या 9 तो जीवंती के कंचों की संख्या बराबर, अब 45 में से 9 घटाएंगे तो 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अपने अगले वीडियो में 2 का